हेलो एंड मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी समर्जित में। तो सिंपली हम लोगों ने 29 क्वेश्चन नंबर तक सॉल्व कर लिया था एच सी वर्मा चैप्टर एंड उसके बाद आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। ओके, सो सिंपली अगर हम लोग 31 के ऊपर बात करें तो ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ABCD। अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं आपको, उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में पूछा जा रहा है। सो व्हाट इज सिग्निफिकेंट डिजिट? So significant is digit is nothing but the digit which can be trusted, जो ट्रस्टेबल होता है, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ यहाँ तक कैलकुलेशन जो हुआ होगा वो गलत नहीं हुआ होगा या फिर उसमें कोई एरर नहीं हुआ होगा मे बी। तो उन सभी डिजिट को हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। लाइक अगर मान लो कि 3.00 लिखा हुआ है या फिर आप कह सकते हो कि 2.99 लिखा हुआ है, तो अगर 2.99 है तो ये ज्यादा ट्रस्टेड है कंपैरेटिव टू दिस नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो जीरो है, इससे ये मेरे को लग सकता है कि ये जो नंबर होंगे ना, ये यहाँ पे राउंड ऑफ करके लिखे गए होंगे। लेट अस सपोज कि ये हो सकता है ना। तो वैसे में हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट वैसे नंबर्स को बोलते हैं जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। अब देखो सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में पता कैसे करते हैं, तो कुछ रूल्स होते हैं उसके, लेट अस सी। तो देखो पहले रूल यहाँ पे क्या है, पहला रूल ये है कि लाइक जितने भी आपके पास नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब जीरो के अलावा जितने भी डिजिट हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लाइक यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, देखो 15248, यहाँ पे 152,048, ये समथिंग कुछ नंबर है, हालांकि ये कॉमा थोड़ा उल्टा लगा हुआ। 15,248 है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, है ना। 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट है। सेकंड रूल क्या कहता है कि ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर। अगर जीरो आ रहा है, पहले तो बोल दिया कि जीरो सिग्निफिकेंट है ही नहीं, लेकिन अगर क्या हो कि जीरो आ जाए, और जीरो कहाँ पे आए? दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आए। लाइक यहाँ पे देखो 108, यहाँ पे 8 और 1 के बीच में जीरो आया। 006, यहाँ पे 8 और 6 के बीच में भी दो जीरो आ गए। तो यहाँ पे इन दैट केस ये जो जीरो है ना वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। कब? जब ये जीरो किसी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आए, है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे? 6 होंगे, है ना। 6 सिग्निफिकेंट डिजिट। थर्ड रूल कहता है हमारा कि ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट। मतलब कभी भी डेसिमल पॉइंट आपको दिख रहा है, उसके राइट में जितने भी जीरो होंगे वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। बट इसके एक और कंडीशन है कि एंड टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट एंड आर नेवर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या? सॉरी, नेवर सिग्निफिकेंट, हाँ। ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये सिग्निफिकेंट लाइक यहाँ पे जो डेसिमल दिख रहा है ये आपके राइट साइड में जाएंगे। एंड अगर इसके पहले कोई नॉन जीरो डिजिट है लाइक 1 2 3, लाइक इस तरीके से, अब बीच में चाहे कितना भी जीरो हो, ये सारे के सारे क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद बट किसी नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरो होंगे वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। तो इस हिसाब से यहाँ पे कितने डिजिट हुए सिग्निफिकेंट? तो 3। इस एग्जांपल में भी टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हुए? तो 3 हुए। ओके, चल यहाँ पे देख सकते। फोर्थ नंबर का रूल कहता है कि ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट। मतलब कि जितने भी जीरो डेसिमल प्लेसेस के राइट में होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। देखो यही बात वापस से कह रहा है, लेकिन आगे कुछ और भी कह रहा है कि इफ दे आर नॉट फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट। मतलब कि अगर डेसिमल के राइट में बहुत सारे जीरोस हैं तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। बट उसमें कंडीशन क्या दे दिया है कि अगर उसके आखिर में या जीरो के बाद कहीं पे भी कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या है, डेसिमल के बाद जीरो है लेकिन जीरो के बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है। सो इन दैट केस यहाँ पे सारे जीरोस भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे एक और 7 मेरे को मैं यहाँ पे डाल देता, तो इन दैट केस यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाते। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं 3 हटा देता और यहाँ पे मेरे को लिखा रहता 0.0007, तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितने? सिर्फ 1, है ना। डेसिमल के राइट में सिग्निफिकेंट डिजिट अगर है, काउंट करना है तो जीरो को नहीं लेते हैं। एक यहाँ पे कंडीशन ये है ना, होना चाहिए कि डेसिमल के पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं होना चाहिए, पहली बात। और डेसिमल के बाद भी कोई अगर नॉन जीरो डिजिट है तो उसके लेफ्ट में जितने भी जीरो होंगे वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट कंसिडर किए जाएंगे। बट यहाँ पे देखो डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट है ना, 3 भी है। तो इन दैट केस यहाँ पे पॉइंट के बाद जितने भी जीरो होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको इस नंबर के पास दो इधर सिग्निफिकेंट है, दो इधर है, तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसी का सेकंड पॉइंट कह रहा है कि ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ दैट लास्ट नॉन जीरो डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। इस बात को ध्यान से समझ लेना सारे लोग
कि लाइक जितने भी जीरोज होंगे राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आफ्टर डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट होते हैं, जीरो नॉन जीरो, तो नॉन जीरो के बाद जितने भी डिजिट होंगे ना वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7 8 है, दो नॉन जीरो डिजिट, लेकिन इसके बाद दो और जीरो है, तो इन दैट केस इसे भी क्या माना जाएगा, सिग्निफिकेंट माना जाएगा। और ये अगर नंबर की बात करें तो इसके पास टोटल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, ये वाला और ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फिफ्थ नंबर में कह रहा है कि ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ दैट लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब कि जितने भी जीरो होंगे नॉन डेसिमल वाले नंबर के पास और राइट में होने चाहिए अगर वो डेसिमल यानी राइट मोस्ट में, तो वो सारे के सारे जीरो क्या होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। लाइक यहाँ 2020 है, तो यहाँ 202 तक ये सिग्निफिकेंट होगा, लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ओके, एंड लास्टली एक और इन्फॉर्मेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी जीरोस होंगे राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट इफ दे कम फ्रॉम अ मेजरमेंट। अगर मान लो ये 2020 किसी मेजरमेंट के थ्रू आया होगा, हम लोगों ने कोई मेजरमेंट किया होगा उसके थ्रू अगर ये 2020 आया है, तो इन दैट केस यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट 4 हो जाएंगे, ये लास्ट वाला जीरो भी कंसिडर किया जाएगा सिग्निफिकेंट। बट अगर ये किसी कैलकुलेशन के थ्रू आया है तो इन दैट केस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट ही होंगे। ओके, तो इसके लिए मैं ये सारे नोट्स मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आपको समझा भी दिया है। अब इसके थ्रू मैं देखता हूँ कि इस क्वेश्चन को कौन कौन से लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो ये देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, तो 4 होंगे। क्यों, क्योंकि आपका एक रूल कहता था ना कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे दो जीरो हैं तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास 4 हो गए। यहाँ पे कितने होंगे, तो यहाँ पे भी 4 होंगे, क्योंकि डेसिमल है लेकिन साथ में नॉन जीरो डिजिट भी है, और डेसिमल के लेफ्ट में जो जीरो है वो नॉन जीरो डिजिट के बाद है, तो इन दैट केस यहाँ पे भी 4 हो जाएंगे। इस वाले केस में आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, 100 1 0। आपको यहां तक तो पता होना चाहिए कि ये चारों सिग्निफिकेंट है, तो ये जीरो होगा या नहीं होगा ये बताओ, ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं, एग्जैक्टली होगा। रूल नंबर ये वाला रूल नंबर 4 ए देखो, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर नॉट फॉलोड बाय नॉन जीरो नंबर। मतलब कि अगर कोई नंबर है उसके लास्ट में जीरो है डेसिमल नंबर में और उस जीरो के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो इन दैट केस वो जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो है 5। एंड लास्टली मैं बात करूं इसके ऊपर, तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया था कि डेसिमल के बाद राइट साइड में जितने भी जीरो होंगे वो नॉट सिग्निफिकेंट होंगे, और जो भी नॉन जीरो डिजिट होंगे उसके पहले तक जितने भी जीरो होंगे वो सब नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये जीरो और ये जीरो ये सारे क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। सो इन दैट केस इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हुए, 4, 1 0 0 1, है ना, तो ये 4 हो गए। ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 31। ये कह रहा है कि अ मीटर स्केल इज ग्रेजुएटेड एट एवरी मिलीमीटर, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट विल बी देयर इन अ लेंथ मेजरमेंट विद अ स्केल। तो देखो यहाँ पे एक मीटर स्केल है, मीटर स्केल मतलब 1 मीटर का एक लंबा सा स्केल है, उसमें मीटर मिलीमीटर के ऊपर ग्रेजुएट किया हुआ, मतलब मिलीमीटर के ऊपर मार्किंग किया हुआ है। तो बताओ 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो 1000 मिलीमीटर होंगे, है ना, 1000 मिलीमीटर। तो इसमें बोला जा रहा है कि अगर इस मेजरमेंट के थ्रू अगर हम लोग लेते हैं किसी का मेजरमेंट इस मेजरिंग स्केल के थ्रू, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक के आंसर आ सकते हैं। तो लेट अस सपोज कि इस मेजरिंग स्केल से मैंने किसी को मेजर किया और वहां से उसका मेजरमेंट आ गया 9 mm, ठीक है, 9 mm। फिर मैंने करा तो मान लो कि आ गया 92 mm। ओके, फिर मैंने मेजरिंग किया तो मैंने को मालूम लेट अस सपोज कि 922 आ गया। ओके, और एक बार और मैंने जब मेजर किया आखिरी बार तो उस समय पूरा का पूरा 1000 मिलीमीटर आ गया। ये सारे के सारे नंबर्स आ सकते हैं, है ना। तो इन दैट केस अब आप देखो कि 9 मिलीमीटर इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो सकते हैं, 1। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, 92 में 2, 922 में कितने होंगे, गुड, हाँ 3 होंगे। 1000 में कितने होंगे, तो आप सभी के माइंड में होगा कि नॉन जीरो नंबर जो होंगे वही बस सिग्निफिकेंट होते हैं, जीरो तो सिग्निफिकेंट होते नहीं है। तो इन दैट केस यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बट आपको मैंने जब रूल बता रहा था मैं, तो यहाँ पे देखो लास्ट में क्या कह रहा था कि ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट इफ दे केम फ्रॉम अ मेजरमेंट। मतलब कि अगर हम लोग किसी मेजरमेंट के थ्रू कुछ आंसर लाते हैं तो लास्ट यानी राइट मोस्ट का जो जीरो होता है वो सारे का सारा क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। सो इन दैट केस इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन 1000 क्या हो जाएगा,
4 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप किसी मीटर स्केल से किसी का मेजरमेंट लेते हो और अगर उस मीटर स्केल में जो मार्किंग की हुई है वो मिलीमीटर पे की हुई है, तो उससे जो मेजरमेंट आएंगे उसके सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो सकते हैं? 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, या फिर 4 भी हो सकते हैं। ओके, सो ये सारे 32। 32 में क्या बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है? राउंड ऑफ करना है इसे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के ऊपर। तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के ऊपर अगर आपको कंटिन्यू ये करना है तो आप देख लो यहाँ पे 34 को हम लोग कंसिडर करेंगे, इसके बाद के हिसाब से इसको राउंड ऑफ करना है तो 72। तो 72 के हिसाब से इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3500, है ना। और अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो 84 उसके बाद क्या है? 16, तो इसको हम लोग डायरेक्टली 84 लिख सकते हैं। 2.56, 2.5 इसको राउंड ऑफ करना है 5 के हिसाब से तो 22.6 कर सकते हैं। उसके बाद 28.5 तो इसको राउंड ऑफ करना है तो 29 लिख सकते हैं, है ना। तो ये राउंड ऑफ था, ये काफी इजी क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गया होगा। एंड फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। उस समय हम लोग 33 और 34 के ऊपर बात करेंगे। एंड आई थिंक वो वीडियो लास्ट होगा चैप्टर नंबर 2 का, उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर 3 के ऊपर बात करेंगे। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।